हाय फ्रेंड्स, मैं नाम सूर्या है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज मैं बात करूंगा आलिया भट्ट और श्रद्धा कपूर के बारे में। इन दोनों की फिल्में जब भी रिलीज होती हैं तभी कहीं ना कहीं एक कयास लगाए जाते हैं। दोनों एक्टर्स को हमेशा कंपेयर किया जाता है, यानी कि आलिया भट्ट को और श्रद्धा कपूर को क्यों कंपेयर किया जाता है, क्या रीजन है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। साथ ही साथ बताना चाहता हूँ इनका अभी तक का फिल्मी सफर कैसा रहा है बॉलीवुड में। तो पहले तो बता दो, दोनों जो एक्ट्रेस है दोनों एक फिल्मी बैकग्राउंड से आई है। जैसे कि आलिया भट्ट के डैडी बहुत फेमस प्रोड्यूसर डायरेक्टर है महेश भट्ट, और उनकी बहन पूजा भट्ट भी बहुत फेमस डायरेक्टर है, एज एन एक्ट्रेस भी रह चुकी है। तो आलिया भट्ट का जो बैकग्राउंड है फिल्मी का वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। वहीं श्रद्धा कपूर के अब बात करें तो उनके पिताजी ने शायद ही इतने विलन के रोल निभाए होंगे, इतनी फिल्में की होगी शायद ही किसी ने की होगी, शक्ति कपूर। और दोनों का, आलिया भट्ट का और शक्ति कपूर की बेटी श्रद्धा कपूर का कैरियर भी लगभग एक ही साथ एक आसपास में ही चालू हुआ। वैसे श्रद्धा कपूर ने 2010 में तीन पत्ती से डेब्यू किया था, वो फिल्म चली नहीं थी। लव का द एंड एक फिल्म आई थी, वो एक एवरेज फिल्म रही थी श्रद्धा कपूर के लिए। लेकिन 2013 सबसे इम्पोर्टेंट था श्रद्धा कपूर के लिए, जहाँ पे आशिकी 2 ने उनका एक बॉलीवुड में एक ठोस एक जगह बना दी कि हाँ, श्रद्धा कपूर रुकने के लिए आई है बॉलीवुड में, एक लंबे दौर के लिए आई है, लंबी रेस का घोड़ा जैसे बोलते हैं ना, उसी तरह के लिए रेस में आ चुके हैं श्रद्धा कपूर। और उस फिल्म की इतनी पॉपुलर हुई वो फिल्म की, तब से ही श्रद्धा कपूर का एक कैरियर है जो अपने सातवें आसमान के पार है। इस तरह से कैरियर चल रहा है। वहीं बात करें आलिया भट्ट की, आलिया भट्ट ने एक ही दाव में पूरी बाजी जीत ली ऐसा लगा, क्योंकि स्टूडेंट ऑफ द ईयर जो फिल्म थी 2012 में रिलीज हुई थी वो बहुत ही अच्छा कमाल कर रही थी। उसके बाद से आलिया भट्ट को कई सारी फिल्में मिलने लगी, हाईवे टू स्टेट्स। तो एक के बाद एक दोनों एक्टर्स के फिल्मों की बात करें तो दोनों की फिल्में बहुत अच्छी चल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं आलिया भट्ट अभी भी जो 100 करोड़ के जो क्लब तक पहुंचने की बात आती है तो आलिया भट्ट काफी पीछे हैं। वहीं अगर बात करें श्रद्धा कपूर, उनकी फिल्में करीबन आई थिंक 2 से 3 फिल्मों ने 100 करोड़ के ऊपर तक का बिजनेस किया है। तो वो कहीं ना कहीं एक सबब रहता है दोनों एक्टर्स के बीच में कंपैरिजन का। और 2014 में अगर बात करें इन दोनों एक्टर्स की फिल्मों की, तो 2014 में एक विलन फिल्म आई थी अगर मैं गलत नहीं हूं तो, और आलिया भट्ट की फिल्म आई थी अमृत शर्मा की दुल्हनिया, और हाईवे भी उसी समय रिलीज हुई थी। तो 2014 का जो दौर था तब आलिया भट्ट एक अच्छा स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे थी, उनकी फिल्में अच्छी कमाल कर रही थी। और उसके बाद जो 2015 का मतलब टाइम आया, 2015 में भी अगर आप नोट करें तो श्रद्धा कपूर लीड कर रही है। जो रेस है कलेक्शंस के मामले में श्रद्धा कपूर की फिल्में ज़्यादा अच्छी कमाल कर रही थी। लेकिन अब 2016 एक डिसाइडिंग फैक्ट है। 2016 में दो फिल्में दोनों एक्टर्स की रिलीज होनी है। एक तो रिलीज हुई से अगर श्रद्धा कपूर की बात करें तो बागी रिलीज हो चुकी है। बागी का एक अच्छा ओपनिंग था, करीबन 12 करोड़ तक का पहले दिन का। और अगर उनकी दूसरी फिल्म की बात करें तो रॉक ऑन 2 की करीबन 2 से 2.5 करोड़ फिल्म ने कमाया था पहले दिन। तो उनकी दूसरी फिल्म का अच्छा कलेक्शन नहीं रहा, लेकिन बागी फिल्म का बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग कलेक्शन रहा है। वहीं अगर बात करें आलिया भट्ट की, तो आलिया भट्ट की कपूर एंड सन्स रिलीज हुई थी इस साल, और उसमें आलिया भट्ट का जो अगर कलेक्शंस की बात करें उसकी फिल्म की कपूर एंड सन्स की, तो करीबन 6 करोड़ था। तो कलेक्शन के मामले में अगर देखा जाए तो आलिया भट्ट की फिल्म अभी भी पिछड़ रही है। अब उनके पास, आलिया भट्ट के पास मौका है उनकी दूसरी फिल्म डियर जिंदगी से, उसका अगर कलेक्शंस अगर 11-12 करोड़ रहता है तो कलेक्शंस के मामले में आलिया भट्ट श्रद्धा कपूर को पीछे कर देंगी। तो कहीं ना कहीं ये साल अब देखने वाली बात होगी कि डियर जिंदगी किस तरह से कमाल करती है। और इन दोनों एक्टर्स का कंपटीशन इसलिए भी है कि बहुत ही कम उम्र में इन दोनों एक्टर्स ने अपना एक नाम कर दिया है बॉलीवुड में। वो अलग बात है कि श्रद्धा कपूर की एज करीबन 28 है और आलिया भट्ट की एज 23 है, वो अलग बात है। बट लेकिन दोनों एक्टर्स अभी भी बहुत ज्यादा डिमांडिंग है, एज ए न्यू एक्टर्स कहा जा सकता है इन दोनों को। इन दोनों के पास एकदम बहुत सारी फिल्में आने वाले साल। आलिया भट्ट के पास भी कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन एक प्रोजेक्ट्स का जिसके खुलासा हुआ है वो है एक बद्रीनाथ की दुल्हनिया। वहीं अगर श्रद्धा कपूर के बात करें तो उनके पास 3 फिल्में हैं। एक फिल्म ओके जानू आदित्य कपूर के साथ 2017 में जो रिलीज होगी आई थिंक जनवरी में, और एक मई में रिलीज होने वाली फिल्म उनकी हाफ गर्लफ्रेंड, और उसमें नजर आने वाली है वो अर्जुन कपूर के साथ। और तीसरी फिल्म जो हसीना पारकर के ऊपर, दाऊद की बहन हसीना पारकर के ऊपर बन रही है, जहाँ पे शर्मन जोशी उनके साथ नजर आने वाले हैं, वो फिल्म की रिलीज डेट अभी तय नहीं हुई। तो श्रद्धा कपूर के साथ पास जो फिल्मों का एक जो
वो है ना एकदम साइन करे लोग उन्हें, और कहीं ना कहीं आलिया भट्ट को भी साइन करे, बट आलिया भट्ट की फिल्मों का जो कलेक्शन है उतना ज्यादा नहीं है, और फिल्मों के साइन करने के हिसाब से अगर देखा जाए तो अभी भी श्रद्धा कपूर एक ऐसा लग रहा है कि आगे निकल रही अभी। लेकिन ओवरऑल कलेक्शंस की बात, ओवरऑल फिल्मों की बात करें दोनों एक्टर्स की, तो अभी तक आलिया भट्ट ने 13 फिल्में की है और श्रद्धा कपूर ने 11। लेकिन जिस हिसाब से अब उनके फिल्में हैं, उनके खाते में श्रद्धा कपूर के पास 3 फिल्में और आलिया भट्ट के पास शायद 1 या 2, तो उस हिसाब से श्रद्धा कपूर आगे निकलती हुई नजर आ रही है। इसलिए इन दोनों एक्टर्स का हमेशा कंपैरिजन करना तो किया जाता है, और आने वाले साल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इन दोनों एक्टर्स के लिए। देखते हैं किस तरह से आने वाले सालों में ये दोनों एक्टर्स कमाल करती है। और आपको क्या लगता है, आपकी कौन सी फेवरेट एक्ट्रेस है, आलिया भट्ट या श्रद्धा कपूर, और क्यों है फेवरेट, वो भी आप मुझे बता सकते हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट बॉलीवुड खबरें अच्छी लगी तो आपको जरूर बताऊंगा। चलिए तब तक के लिए बाय।